स्वागत है आपको अपने चैनल गुरुजी कॉमर्स में। मैं गणेश सिन्हा। यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे और सबसे खतरनाक टॉपिक है। इसी में स्टूडेंट लोग कंफ्यूज कर जाते हैं और गलत आंसर करके आ जाते हैं और घर में आते देखते हैं कि एक नंबर तो कट गया। ऐसे नहीं होगा, इसलिए ध्यान देंगे आप यहाँ पर। देखिए यहाँ पर पूछा है डेस डिनोट्स कस्टम और ट्रेडिशन और प्रैक्टिसेस बेस्ड ऑन जनरल एग्रीमेंट बिटवीन द अकाउंटिंग बॉडीज विच गाइड्स द अकाउंटेंट वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इससे पहले मैं बताया था आपको, कन्वेंशन भी बताया था, प्रिंसिपल भी बताया था और क्या बताया था बताइए। तो यहाँ पे देखिए दो ही ऑप्शन दिया हुआ, कन्वेंशन और प्रिंसिपल। दो ऑप्शन में क्या होगा, दो ही है, डबल डिप आप ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या होगा, तो कन्वेंशन का मतलब क्या होता है कि जो जो कंपनी जो है ना वो अकाउंटिंग में जो प्रैक्टिस पहले से जो मानते आ जा रहा है, जैसे मैंने बताया था पहले, लिफो को यदि मान रहा है लास्ट इन फर्स्ट आउट, या तो फीफो को फॉलो कर रहा है तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, है ना। तो ये क्या आता है कन्वेंशन के अंदर आता है। ये क्या होता है, बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो बाय द बिजनेस, है ना। जो बिजनेस बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करती है अकाउंटिंग में उसको आप कन्वेंशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कन्वेंशन होगा। प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल मतलब होता है इसका सिद्धांत, है ना। इसका सिद्धांत क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, तो वो एक अलग हो गया। लेकिन यहाँ पर कन्वेंशन क्या होता है, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करती है, समझ में आया? तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 75 आपका, हु define the statement an account has been defined as a formal records of a particular type of a transaction expressed in money। तो ये देखिए कोहलर, है ना, कोहलर जो है वो डिफाइन किए थे। यहाँ पे क्या डिफाइन किए थे कि एन अकाउंट हैज बीन डिफाइंड एज अ फॉर्मल रिकॉर्ड ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन एक्सप्रेस्ड इन मनी। समझ में आया? यहाँ पे बताइए एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं कि लुका पैसिओली जो है ना वो क्या, लुका पैसिओली जो है वो अकाउंटिंग का फादर है ना। फादर्स ऑफ अकाउंट्स कौन का कहलाते हैं, तो यहाँ पे लुका पैसिओली। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत बार आया हुआ है, तो आप लुका पैसिओली, है ना। ये जो क्या, ये क्या है, तो मैथमेटिशियन है। ये कहाँ का मैथमेटिशियन है, कमेंट करिए। हाँ मतलब थे, अभी नहीं रहेंगे, ये चल गए, तो कहाँ के हैं कमेंट करिए। तो ये इटालियन मैथमेटिशियन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, थे, सॉरी मतलब है नहीं, थे, चल गए, है ना। जो आता है सो चला जाता है। देखिए गुरुजी कॉमर्स में गणेश सिन्हा ये पढ़ा रहा है। गणेश सिन्हा भी एक दिन चला जाएगा, हमेशा के लिए थोड़ा रहा है। जो चीज़ बना है उसका एंड अंतिम यहाँ पर फिक्स है ना। बस जब तक आप हैं अपना नाम को जहाँ तक फैला लीजिए। जैसे लुका पैसिओली देखिए इटालियन मैथमेटिक्स थे, अब तो नहीं रहे, लेकिन उनका नाम अभी भी है। जैसे एक दिन मेरा हमारा नाम भी गुरुजी कॉमर्स का जो है उसमें से गणेश सर जो है आपका आपके सामने है, वो भी अपना नाम छोड़ के जाएंगे दुनिया को, है ना। तो इसी तरह से आपको अपना नाम बना के रहना है। और हमारे सर जो हैं विवेक सर, बस मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो हमेशा रहें यहाँ पे, है ना, क्योंकि ये अमर का वरदान लेकर के आए हैं, जिस तरह बजरंग बली है ना जीवित, बस उसी तरह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ पे देखिए अकाउंटिंग का करेक्टर क्या नहीं है, ये आपको बताना है। तब यहाँ पे नहीं है सो पूछा, यहाँ पर करेक्टर के बारे में पूछा है, क्या नहीं है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले अभी हम जानेंगे क्या करेक्टर, अकाउंटिंग का करेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो जान लेंगे। तो नहीं वाला तो आप आराम से बता देंगे। तो देखिए इसका अंडरस्टेबिलिटी इसका करेक्टर है, उसके बाद रिलीवेंस इसका करेक्टर है, उसके बाद कंसिस्टेंसी इसका करेक्टर है, कॉम्परेबिलिटी इसका करेक्टर है, और रिलेविटी इसका करेक्टर है, ऑब्जेक्टिविटी इसका करेक्टर है, ठीक है। समझ में आया है? तो यहाँ पे देखिए ये जो होगा आपका, ये अकाउंटिंग इज अ आर्ट, ये तो करेक्टर नहीं है। इट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन ओनली मॉनेटरी टर्म। ये अकाउंटिंग, ये क्या है, अकाउंटिंग करने का है ना, जिसको रिकॉर्ड करने का चीज़ है, लेकिन ये करेक्टर के अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इट कंसर्न विथ इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट, ये तो इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट ये कंसर्न करता है, लेकिन इसका ये करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। नन ऑफ दीज इसका राइट आंसर होगा, नन ऑफ दीज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 77 दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग का जो ब्रांच, तीन अकाउंटिंग का जो ब्रांच होता है ना वो तीन होता है। मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग का ब्रांच कितना होता है, तीन। फिनेंशियल अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट और मैनेजमेंट अकाउंट, तीन होता है, ठीक है। फिनेंशियल, कॉस्ट और मैनेजमेंट होता है अकाउंटिंग का, ये क्या है अकाउंटिंग का, ठीक है। तो अकाउंटिंग का तीन ब्रांच होता है, उसके बाद जो कुछ भी मिले उसको आप गलत कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर नोट के बारे में पूछा ना, तो ये तो होगा, ये भी होगा और ये भी होगा, मतलब कॉर्पोरेट अकाउंटिंग नहीं होगा। आपका राइट आंसर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग क्या है, ये नहीं होगा, ठीक है। चलिए क्लियर है, क्लियर है। तो चलिए सेशन को शेयर कर दीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 78 आपके स्क्रीन के सामने है, देखेंगे ध्यान से आप यहाँ पे।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का एडवांटेज यहाँ पे क्या नहीं है ये आपको बताना है। देखिए अकाउंटिंग का जो एडवांटेज है ना, डिसीजन मेकिंग, ये तो है इसका एडवांटेज, और हेल्प्स इन टैक्सेशन मैटर, ये भी है ना, अकाउंटिंग क्या टैक्सेशन मैटर में हेल्प करता है। वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस का वैल्यूएशन भी ये लगाता है। लेकिन इंक्रीजिंग द प्रॉफिट एंड सेल्स, इस इंक्रीजिंग प्रॉफिट और सेल्स का इसका ये एडवांटेज नहीं है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। अब देखिए अकाउंटिंग का एडवांटेज के मैं बारे में आपको और कुछ बता दूँ, तो डिसीजन मेकिंग है ना, ये तो डिसीजन मेकिंग है, और क्या क्या है ये सारी चीज़ मैं बता देता हूँ आपको। डिसीजन मेकिंग हेल्प्स इन टैक्सेशन मैटर्स, वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस, मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस रिकॉर्ड्स, है ना, उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और है यहाँ पे कंपेरिजन ऑफ रिजल्ट्स, डिसीजन मेकिंग ये तो मैंने बताया आपको, और एविडेंस इन लीगल मैटर, प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू रिलेटेड पार्टीज, है ना, उसके बाद है क्या, हेल्प्स इन टैक्सेशन मैटर, ये तो मैंने बताया आपको, वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस, ये सारा चीज़ है, समझ में आया। तो इंक्रीजिंग इन द प्रॉफिट और सेल्स ये नहीं है, तो आपका ये राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 79 में दिया हुआ, बुक कीपिंग स्टार्ट्स वेयर अकाउंटिंग एंड्स, यहाँ पे देखिए क्या बोला कि अकाउंटिंग एंड्स जब होता है तो बुक कीपिंग स्टार्ट होता है, ये गलत बात है। पहले बुक कीपिंग बताया था, अकाउंटिंग का जो फर्स्ट स्टेज होता है वो बुक कीपिंग होता है, उसके बाद ही अकाउंटिंग होता है, ठीक है। यहाँ पर उल्टा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा आपका, ठीक है। अकाउंट सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेज होता है वो बुक कीपिंग होता है, अभी बताए थे ना आपको, तो यहाँ पे गलत होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 80 का, एक्रोल सिस्टम, एक्रोल सिस्टम ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड एज, एक्रोल सिस्टम जो का एक और नाम है वो क्या है, तो उसको बोलते हैं मर्सेंटाइल सिस्टम, ठीक है। मर्सेंटाइल सिस्टम एक्रोल सिस्टम का एक और नाम है। तो चलिए यहाँ पे एक्रोल सिस्टम और मर्सेंटाइल सिस्टम एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे देखिए हाइब्रिड बेसिस इज अ सिस्टम, है ना, ऑफ अकाउंटिंग द दैट कम्बिन्स सम ऑफ द फीचर्स ऑफ कॉस्ट बेसिस विथ, यहाँ पे देखिए कॉस्ट बेसिस विथ सम ऑफ फीचर्स एक्रुअल बेसिस, है ना, ये होता है हाइब्रिड, यानी कि यहाँ पर केस को भी फॉलो करेगा ये और एक्रुअल को भी, और केस में क्या होता है ओनली केस से जितना ट्रांजेक्शन होता है उसी को लेता है, तो यहाँ पर दोनों हो गया। अब आपका एक्रुअल सिस्टम और मर्केंटाइल सिस्टम दोनों एक ही का नाम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अकाउंटिंग कंसेप्ट, यहाँ पे देखिए अकाउंटिंग कंसेप्ट ये क्या नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए ये बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ये अकाउंटिंग का कंसेप्ट है, और मनी मेजरमेंट कंसेप्ट ये भी अकाउंटिंग का कंसेप्ट है, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट और रिलेशन कंसेप्ट, तो यहाँ पर जो है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट ये अकाउंटिंग का कंसेप्ट जो है यहाँ पे नहीं है, ठीक है। देखिए कंसिस्टेंसी कंसेप्ट में क्या होता है कि जो एक बार जो अकाउंटिंग में फॉलो कर रहा है उसी को बार बार करना है। जैसे देखिए यहाँ पर स्टेट लाइन मेथड है, एसएलएम यदि फॉलो करते हैं आप स्टार्टिंग से तो फ्यूचर में भी आप उसी को कंसेप्ट को फॉलो करेंगे। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, जैसे कि फीफो मेथड को आप फॉलो कर रहे हैं तो फीफो को ही आप फॉलो करेंगे भविष्य में भी, ठीक है। तो ये अकाउंटिंग का कंसेप्ट नहीं है, लेकिन बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ये बताए थे आपको, बिजनेस का जो मतलब एंटिटी है वो एक पर्सन से एक अलग है ना। जैसे मान लीजिए मैं गणेश, और गणेश का जो मिठाई दुकान खोल दिया, या तो गणेश चाय का दुकान खोल दिया, तो गणेश का जो चाय का दुकान है मेरा, तो वो चाय का जो दुकान है ना वो बिजनेस एंटिटी आएगा, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं बिजनेस एंटिटी, समझ में आया। और कंसिस्टेंसी मतलब बता दिए, मनी मेजरमेंट मतलब कि जो मनी के टर्म में जो कन्वर्ट हो सकता है उसे आप मनी मेजरमेंट कंसेप्ट कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैं एक एक चीज़ को बताया है आपको, सभी वीडियो में ये सब सारी चीज़ मैंने बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अकाउंटिंग कन्वेंशन, यहाँ पे देखिए अकाउंटिंग का कन्वेंशन नहीं है ना। अकाउंटिंग का कन्वेंशन मतलब क्या होता है, कन्वेंशन का मतलब मैंने आपको बताया था ना अभी, कि जो अकाउंटिंग का है ना प्रैक्टिसेस जो होता है ना, यहाँ पर देखिए अकाउंटिंग कन्वेंशन आर गाइडलाइंस, guidelines used to the companies determine how to record certain business, transaction that have not yet been fully addressed by accounting standard, समझ में आया? तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो होगा डिस्क्लोजर, कंसिस्टेंसी, गोइंग कंसर्न, कंजर्वेटिज्म, है ना। तो ये जो होगा आपका कंजर्वेटिज्म मतलब क्या होता है, जो
डुएंस मान करके, मतलब कि आपको एंटिसिपेशन लॉस को मान के चलना है, उसको बोलते हैं कंजर्वेटिज्म, है ना। और यहाँ पर गोइंग कंसर्न मतलब क्या होता है, जो लंबे समय के लिए आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, लंबे समय के लिए चलाते हैं। कंसिस्टेंसी मतलब मैं आपको बताया, जो आप मान लीजिए फर्स्ट में FIFO मेथड मान रहे हैं, तो FIFO मेथड को मान रहे हैं, तो आपको हमेशा FIFO मेथड को ही मानना है ना। डिस्क्लोजर मतलब अकाउंटिंग का जितना सारा चीज़ है आपको उसमें डिस्क्लोज कर देना, यानी कि पूरे चीज़ को रख देना, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा नोट अकाउंटिंग कन्वेंशन, यहाँ पर आएगा आपका गोइंग कंसर्न, आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का। आई होप ये क्लियर है। नहीं है क्लियर तो फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, ताकि क्लियर कराने के लिए यहाँ पर एक से एक प्रसिद्ध टीचर है, ठीक है। चलिए, इफ़ द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड एज पर द करेंट कॉस्ट मेजरमेंट्स देन द एसेट्स आर रिकॉर्डेड, तो यहाँ पर क्या होगा, तो देखिए, एट द कॉस्ट ऑफ एक्वाजिशन अमाउंट दैट वुड बी रियलाइज्ड बाय सेलिंग द एसेट्स, द वैल्यू ऑफ कैश रिक्वायर्ड टू बी पेड एक्वायर द एसेट्स, तो यहाँ पर जो होगा द वैल्यू कैश रिक्वायर्ड टू बी पेड टू एक्वायर द एसेट, जो केस हम लोग मतलब एसेट्स को परचेज करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, केस को देते हैं, है ना। तो ये जो होता है ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड एज पर करेंट कॉस्ट मेजरमेंट, ये करेंट कॉस्ट मेजरमेंट में इससे रिकॉर्ड किया जाता है। तो इसका राइट आंसर यही होगा आपका, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद। हमारे चैनल में आप नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल पर बने रहिएगा।